हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मज़ेदार विशेषण। अब बच्चों कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। कैसा अभिमन्यु? उत्तर वीर अभिमन्यु। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? वेरी गुड, 4 पुत्र। मेघा बहुत तेज लड़की है। कैसी लड़की है? वेरी गुड, बहुत तेज। पार्थ 1 किलो चावल लाया। कितने चावल लाया बच्चों? वेरी गुड, 1 किलो। तो उपयुक्त वाक्यों में बच्चों जो ये रंगीन शब्द है, ये हमें किसी ना किसी शब्द की क्या बता रहे हैं? वेरी गुड, विशेषता बता रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे क्या हो गए? विशेषण शब्द हैं। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, मतलब जिस शब्द की वो विशेषता बता रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? वेरी गुड, विशेष्य कहेंगे। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी कर सकते हैं। जैसे मैं ठंडा दूध पीती हूँ, तो पहले यूज़ किया है। यह दूध ठंडा है, तो मैंने बाद में यूज़ किया है बच्चों विशेषण। अब विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं बच्चों: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। शुरुआत करते हैं बच्चों गुणवाचक विशेषण से। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, इन सब का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोमल मधुर स्वर में गाती है। कृतिका ने आज नई साड़ी पहनी है। अब कुछ गुणवाचक विशेषण बच्चों हमारे कुछ निम्नलिखित ऐसे हैं। जैसे गुण में क्या हो जाएगा? अच्छा, सुंदर, परिश्रमी, ईमानदार। दोष में बुरा, कुरूप, झूठा। रूप में क्या हो जाएगा बच्चों? काला, सफ़ेद, लाल, हरा, सुनहरा, आकर्षक। आकार क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा, बड़ा, गोल, चौकोर। स्थान में क्या हो जाएगा बच्चों? देशी, विदेशी, भारी, भीतरी। स्पर्श में क्या हो जाएगा बच्चों? मुलायम स्पर्श, खुरदरा स्पर्श, कोमल, नरम। काल क्या हो जाएगा बच्चों? नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक। अब बच्चों आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते कि कितनी संख्या है, वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे धैर्य 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। कौन सी कक्षा बच्चों? 5वीं, हमें पता चल गया। अब बच्चों संख्यावाचक विशेषण के भी हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है बच्चों? जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं बच्चों, कि हमें निश्चित संख्या के बारे में बता रहे हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में 400 कुर्सियां हैं। निश्चित हमें बता दिया है बच्चों। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है बच्चों? जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, मतलब वो हमें नहीं बता पाते बच्चों कि कितनी हमारी निश्चित संख्या जो है इसमें लगी होगी, उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। पर अब बच्चों परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जो विशेषण शब्द हमें मात्रा या फिर नाप तोल का, परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह साड़ी 5 मीटर है। परिमाणवाचक विशेषण के भी बच्चों हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है वेरी गुड अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक में हमारा क्या होता है बच्चों? जो हमें जो विशेषण शब्द में निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे भाई ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो निश्चित हमें बता दिया है बच्चों कितना खरीदा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण मतलब जो विशेषण शब्द निश्चित परिमाण का हमें बोध नहीं कराते कि निश्चित हमारा कितना होगा, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बाजार से थोड़ा सा खाने का सामान लाया। अब थोड़ा का हमें नहीं पता बच्चों, तो यह अनिश्चित हो गया। फिर है बच्चों हमारा सार्वनामिक या फिर सांकेतिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पूर्व आकर, कि बच्चों ये हमारे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आकर कुछ संकेत करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, किसी, हमारे क्या है बच्चों? संकेतवाचक विशेषण है। उदाहरण, उस महिला ने फल खाए हैं। यह सेब खट्टा है। अब बच्चों जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है उसके हमारे 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक और वेरी गुड संबंधवाचक सार्वनामिक। निश्चयवाचक सार्वनामिक में हमारा क्या होता है बच्चों? जो शब्द किसी निश्चित संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते, कि मतलब हमारा निश्चित ही संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत कर रहे कि यही है, तो हम वो हमारे हो जाएंगे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे इस कलम को वहाँ रख दो। फिर आता है बच्चों हमारा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, मतलब जो शब्द हमारे किसी अनिश्चित संज्ञा सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं। जैसे
कोई लड़का मिलने आया, हमें नहीं पता कौन है तो कोई हमने यूज़ किया। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण मतलब बच्चों जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं, कुछ प्रश्न का बोध कराते हैं, वो हमारे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे किस किताब को पढ़ूं। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम को जोड़े, कि किसी दूसरे वाक्य में संज्ञा सर्वनाम है और इस वाक्य में भी, और उनको जोड़ के एक संबंध बनाया है, उसे हम बोलेंगे बच्चों संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे जो लड़का कल आया था वह बाहर खड़ा है, तो हमने दो शब्दों को जोड़ के संबंध बनाया है बच्चों। यहाँ पे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है बच्चों, वो देख लेते हैं। जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं, मतलब वहाँ यूज करते हैं बच्चों, तब वह हमारा क्या होता है, वेरी गुड सर्वनाम होता है। जब वह संज्ञा से पहले प्रयुक्त करके, जब वह संज्ञा से पहले हम उसे लगाकर उसकी कुछ विशेषता बताते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह बाजार से आम लाया, सर्वनाम है। वह आम मुझे दे दो, सार्वनामिक विशेषण। खाने को कुछ दो, सार्वनाम। खाने को कुछ लड्डू दो, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है बच्चों, देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का ज्ञान कराए, कि बच्चों जो हमें ये बताते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है उसके बारे में बताए, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे गिनती कराने वाले शब्द क्या है, वेरी गुड संख्यावाचक होते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द क्या है, वेरी गुड हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाचक में कुछ बालक पढ़ रहे हैं, परिमाणवाचक में कुछ दूध नीचे गिर गया। अब बच्चों प्रविशेषण देख लेते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरी गुड प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे गहरी काली साड़ी, बहुत अधिक गर्मी। अब विशेषण की तुलना कैसे करते हैं बच्चों, विशेषण की तुलना के आधार पर हमारी तीन अवस्थाएं जो है वो मानी जाती है, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मतलब मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बच्चों मूलावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में किसी प्रकार की कोई तुलना होती ही नहीं है, केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है। जैसे राजेश प्रिशर्मी बालक है। उत्तरावस्था में क्या होता है बच्चों, इस अवस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की हम तुलना करते हैं आपस में, एक को अच्छा तथा दूसरे को हमें बुरा बताया जाता है। जैसे राधा गीता से अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था मतलब इसमें बच्चों हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों की या वस्तुओं की तुलना करके सबसे अच्छा या फिर हम सबसे बुरा बताते हैं। जैसे पार्थ सबसे अधिक सुंदर है। ध्यान दीजिए बच्चों, तत्सम शब्दों में उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए तर प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है और तत्सम शब्दों में उत्तमावस्था का प्रयोग करने के लिए तम प्रत्यय भी जोड़ा जाता है। कुछ विशेषण शब्दों की अवस्थाएं हैं बच्चों, यहाँ पे मूलावस्था है, फिर उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था है, वो पढ़ लेते हैं बच्चों। तीव्र से क्या हो गया बच्चों, तीव्रतर, तीव्रतम। सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। गंभीर, गंभीरतर, गंभीरतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। प्रिय से, वेरी गुड स्टूडेंट्स, प्रियतर, प्रियतम। लंबा से अधिक लंबा, सबसे लंबा। चतुर, अधिक चतुर, सबसे चतुर। दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। महान, महानतर, महानतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मृदु, मृदुतर, मृदुतम। घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम। अब विशेषण शब्दों की रचना कर लेते हैं बच्चों। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में उपसर्ग या फिर प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। कुछ उदाहरण हैं बच्चों ये हमारे। संज्ञा शब्दों से हमें विशेषण बनाने हैं बच्चों, देख लेते हैं। बल से क्या हो जाएगा, वेरी गुड दुर्बल। होश से, वेरी गुड बेहोश। ग्राम से ग्रामीण। मास से मासिक। सेना से सैनिक। विज्ञान से वैज्ञानिक। चाचा से, वेरी गुड चचेरा। सुख से सुखद। विष से विषैला। स्थान से, वेरी गुड स्थानीय। स्वपन, स्वप्निल। सत्य, सत्यवती। सहायकता, सहायक। रोग, वेरी गुड निरोग। नव, नवीन। प्यार, प्यारा। पुराण, पौराणिक। लोट, लुटेरा। हर्ष, हर्षित। रस, रसीला। रंग, रंगीन। नमक, नमकीन। जटा, वेरी गुड स्टूडेंट्स जटिल। देश, देशी। श्रद्धा, श्रद्धेय। उदासी, उदास। अब बच्चों सर्वनाम शब्दों से भी हम विशेषण शब्द बनाते हैं, वो देख लेते हैं। यह, ऐसा। तुम, तुम्हारा। कौन, कैसा। वह, वैसा। हम, हमारा। मैं, मेरा। जो, जैसा। आप, आपकी। क्रिया शब्दों से बच्चों हम विशेषण शब्द बनाते हैं, जैसे कमाना से कमाऊ। टिकाना से टिकाऊ। खेलना से खिलाड़ी। भागना से भगोड़ा। लिख, लिखित।
खाना खाऊ, लड़ना से वेरी गुड स्टूडेंट्स लड़ाकू, मरना से मरियल, टिकना से टिकाऊ, भूलना से भुलक्कड़, दिखना से दिखाऊ, पीना से पियक्कड़। अब वे शब्दों से विशेषण भी बच्चों हम बनाते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे आगे से अगला, सतह सतही, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, नीचे वेरी गुड निचला, पीछे पिछला। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अ से अंत होने वाला अकारांत विशेषण में विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार हमारा कोई भी परिवर्तन जो है बच्चों नहीं होता है। जैसे सुंदर में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। आ के अंत होने वाले विशेषण में हमने लिंग वचन के अनुसार उसमें जो है परिवर्तन किया है। जैसे अच्छा से अच्छे वचन में हो गया, अच्छी हमारा लिंग हो गया, बुरा बुरे बुरी, काला काले काली। ई और ऊ के अंत में होने वाले इक्रांत और उकारांत विशेषण में भी हम क्या करते हैं बच्चों, लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देशी वस्त्र, देशी लड़की, देशी लोग, दयालु व्यक्ति, दयालु स्त्री, दयालु लोग। तो बच्चों इसमें हमने जो है ऊ या ई वाली मात्रा वाले लोग जो हमारे शब्द थे उनमें हमने परिवर्तन नहीं किया है। कभी कभी विशेषण संज्ञा की तरह भी बच्चों हम यूज़ करते हैं, उन्हें प्रयुक्त करते हैं। जैसे भारत वीरों की भूमि है, सज्जनों की प्रशंसा होती है। अब बच्चों हमने इस पार्ट में क्या सीखा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द वेरी गुड स्टूडेंट्स विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स विशेष्य कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और वेरी गुड संकेतवाचक। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द वेरी गुड प्रविशेषण कहलाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, मैम मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण शब्दों की रचना मुख्य से 4 प्रकार के शब्दों से होती है। कौन कौन से शब्दों से बच्चों, वेरी गुड मैम संज्ञा शब्द से, स्वर्णाम शब्द से, क्रिया से और अव्यय से। उम्मीद है आपको यह पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए और इन प्रश्नों को हल करना बिल्कुल मत भूलिए।